हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स ऑन डॉट प्रोडक्ट। तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो तरह की होती है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता था? ए डॉट बी। ए डॉट बी का फाइनल आंसर क्या होता था? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। एंगल हमेशा 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होता था। एंड ए बी कॉस थीटा का जो फाइनल आंसर आता था, मतलब डॉट प्रोडक्ट का जो फाइनल आंसर आता था, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती थी। एंड इसीलिए इसका आंसर नाम क्या होता था? डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। फिर हमने इसके अंदर सीखा था इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है। वर्क डन में यूज़ होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट एस, एंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने के लिए भी यूज़ होता था। एंड फिर हमने ये भी पढ़ा था आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के कितना होता है 1। एंड आई डॉट जे कितना होता था, जे डॉट के कितना होता था, के डॉट आई कितना होता था 0। फिर हमने ये भी उसके नीचे नोट बना के लिखा था, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। बहुत इंपॉर्टेंट था। सिमिलरली चलिए जी अब क्वेश्चंस करते हैं। पहले आपको ये क्वेश्चंस खुद से ट्राई करने हैं, फिर ये वीडियो आगे प्रोसीड करनी है मैच करने के लिए। तो प्रूफ डैट ये दो वेक्टर्स दे रखे हैं, ये आपस में परपेंडिकुलर है, ये मुझे प्रूफ करना है। चलिए जी, तो मैं क्या लेता हूँ, इनका डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ ए डॉट बी। तो हमें पता है अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो मुझे उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो ए वेक्टर एज इट इज डॉट बी वेक्टर एज इट इज। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई वाला आई से मल्टीप्लाई होता है, 2 इंटू तो 2, जे वाला जे से मल्टीप्लाई होता है तो -3, एंड के वाला के से मल्टीप्लाई होता है तो 1 इंटू 1 इज 1। तो ये आ रहा है जी 0। तो यानी ए डॉट बी 0 आ रहा है। तो इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो ए डॉट बी क्या होता था, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम कितना आया जी 0। अब क्या ए का मैग्नीट्यूड 0 है? तो देखिए ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर, यानी कि √14। सिमिलरली अब बताइए मुझे बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब कि √3, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ये कितना आया जी, √3 एंड √14 उधर जाके 0 डिवाइड बाय समथिंग 0, कॉस थीटा 0 आया। तो कॉस की वैल्यू 0 कब होती है, 90 डिग्री में। तो थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री। थीटा होता क्या है, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल। तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। यही मुझे प्रूफ करना था कि ए एंड बी क्या है, परपेंडिकुलर। चलिए जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, फाइंड दी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है। तो देखिए ए डॉट बी का आंसर क्या होता था, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। यही एंगल मुझे निकालना है। तो कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम कितना हुआ, ए डॉट बी ओवर ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड। अब मुझे बताइए ए वेक्टर कितना है, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, डॉट बी का मैग्नीट्यूड कितना है, बी वेक्टर है i - k कैप ओवर। अब ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, तो ए का मैग्नीट्यूड आई का जो कोफिशेंट है उसका स्क्वायर, जे का जो कोफिशेंट है उसका स्क्वायर, के का जो कोफिशेंट है यानी -1 का स्क्वायर इज 1, एंड बी का मैग्नीट्यूड, तो आई का जो कोफिशेंट है उसका स्क्वायर प्लस जे का तो 0 ही है, के कितना है -1, -1 का स्क्वायर भी कितना हो गया 1। चलिए जी, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, आई वाला आई से मल्टीप्लाई, जे वाला जे से, तो जे का जे से, तो दूसरी तरफ जे है नहीं तो उसको 0 मानेंगे, तो 0 इंटू 1 इज 0, के का के से, तो -1 - 1 इज +1 ओवर 4 + 1 + 1 तो 6 2। तो ये आया जी 2 रे की रूट में लिख लेते हैं 6 × 2 12। तो 2/12 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3, तो यानी कि 2/2√3। तो यानी कि ये आया जी 1/√3। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई, 1/√3। तो अब आप सोचिए कि क्या कॉस की वैल्यू 1/√3 होती है।
जो आपको पता हो। एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं, आप भी चेक कीजिए। तो ये 2 वाला 2 से मल्टीप्लाई, जे वाला जे से, के वाला के से, अपॉन 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। ठीक, तो कॉस की वैल्यू कितनी आई, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो थीटा क्या आ गया यहाँ से, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/√3। तो ये आया जी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। चलिए जी नेक्स्ट लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3। शो डैट दी वेक्टर्स, तो ए वेक्टर दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी एंड सी। तो ये जो तीन वर्टिसेस हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रही है, ये मुझे प्रूव करना है। चलिए जी करते हैं। ए वेक्टर लिख लेते हैं पहले, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये आया √14। चलिए जी बी वेक्टर लिख लेते हैं, आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। अब बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो 1 + 9 + 25। अब सी वेक्टर लिख लेते हैं, तो 2i + j - 4k कैप। सी का मैग्नीट्यूड, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16, तो √21। अब आप बहुत ध्यान से देखिए जरा पाइथागोरस लगा के, तो ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर कितना आ रहा है, बी का स्क्वायर। यानी कुछ ऐसा ऐसा बन रहा होगा कि ये वेक्टर होगा सी वेक्टर, ये वेक्टर होगा ए वेक्टर, ये आपस में परपेंडिकुलर आ रहे होंगे, तभी ए का मैग्नीट्यूड कितना आया, √14, सी का मैग्नीट्यूड कितना आया, √21, एंड फिर ये होगा इसका मतलब बी वेक्टर, एंड बी का मैग्नीट्यूड कितना आया, √35। तो पाइथागोरस थ्योरम से तो प्रूव हो रहा है। चलिए जरा अगर ए और सी परपेंडिकुलर है तो ए डॉट सी निकालते हैं, वो ज़ीरो आना चाहिए। तो ए वेक्टर था मेरे पास 3i कैप 2j कैप प्लस k कैप। सी वेक्टर मेरे पास है 2i कैप प्लस j कैप -4k कैप। एक बार चेक कर लेते हैं इनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो रहा है, आई वाला आई से मल्टीप्लाई, जे वाला जे से मल्टीप्लाई, के वाला के से मल्टीप्लाई। हाँ जी ये ज़ीरो आ रहा है, तो इसका मतलब हम ठीक कर रहे हैं, ए सी के परपेंडिकुलर भी है एंड पाइथागोरस से भी लग रहा है। तो इसका मतलब प्रूव हो गया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, ये 3 वेक्टर्स। फिर हमें बोला था ए बी सी का मैग्नीट्यूड निकालिए, हमने वो भी निकाल लिया, √14, √35, √21। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था प्रोजेक्शन कैसे निकालते थे, जिस वेक्टर की प्रोजेक्शन निकालनी है वो एज इट इज डॉट, जिसके ऊपर निकालनी है उसकी कैप। तो ए वेक्टर है जी 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, डॉट बी की कैप, कैप कैसे निकालते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। तो आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे का -2 का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर इज 1। अब क्या करते थे, ऊपर लेना डॉट प्रोडक्ट, आई वाला आई से मल्टीप्लाई तो 2, जे वाला जे से मल्टीप्लाई तो फिर से 2, के वाला के से मल्टीप्लाई 1, नीचे 4 + 1 + 1 तो ये आ गया √6। तो ये आ गया जी 5/√6। तो ये आई प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी 5/√6, फाइनल आंसर। चलिए जी नेक्स्ट स्टेप, कंपोनेंट निकालना है ए का बी के ऊपर। कंपोनेंट, तो कंपोनेंट में आंसर क्या होता था, ए वेक्टर जिसका निकालना है, जिसके ऊपर निकालना है उसकी कैप, फिर से कैप। तो ए वेक्टर है जी 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। बी की कैप, कैप का क्या मतलब होता था, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। फिर अगेन बी की कैप, तो वो क्या होती थी, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। तो √1 √1 √1 कितना हो गया, √3। तो पहले अब अंदर वाले को सॉल्व करना है, आई वाला आई से मल्टीप्लाई, जे वाला जे से मल्टीप्लाई, के वाला के से मल्टीप्लाई। अब बाहर वाला एज इट इज, आई प्लस जे प्लस के एज इट इज, √3 नीचे।
इनको ऐड करा 5 + 4 9 + 3 12 अपॉन √3 3 i + j + k। तो फाइनल आंसर कितना आ गया 4i कैप + 4j कैप + 4k कैप। कंपोनेंट का आंसर क्या आता था, हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी आती थी, तो हाँ जी i j k में आंसर आ रहा है। प्रोजेक्शन का आंसर स्केलर क्वांटिटी आती थी, तो पिछले क्वेश्चन में फाइनल आंसर जस्ट कितना आया था 5/√6 यानी स्केलर। चलिए जी आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पहले खुद से ट्राई करना है आपको, फिर यहाँ देखना है। तो एक फोर्स दिया हुआ है, तो एक पार्टिकल है, इसकी पोजीशन दे रखी है r1 आपको दिया हुआ है 2i कैप + 3j कैप + k कैप। इस पॉइंट की पोजीशन इस पे लगाई हमने फोर्स, और वो फोर्स कितनी लगाई 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप न्यूटन। फोर्स लगाने से वो पार्टिकल आगे चला गया और यहाँ पहुँच गया। इस पॉइंट की पोजीशन कितनी दे रखी है अब r2 वेक्टर i कैप + j कैप + k कैप। तो डिस्प्लेसमेंट तो ट्रेवल हुई है, तो हमें निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बहुत ध्यान से एक फंडा समझना। फंडा क्या है, अब ए अगर कोई पॉइंट होता है लेट से 1, 2, 3, या फिर जनरल लेते हैं अभी, लेट से ए कोई पॉइंट है x1, y1, z1, एंड बी कोई पॉइंट है x2, y2, z2। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट ऐसे बनाता हूँ ए बी वेक्टर, कभी भी मुझे ए बी वेक्टर चाहिए तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, दिस माइनस दिस। तो x2 - x1 i कैप, y2 - y1 j कैप, z2 - z1 k कैप। हमेशा इस तरह से निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एग्जाम्पल, अगर कोई आपको कहता है ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1 2 3, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 5 2 6, अगर आपको ए बी वेक्टर निकालना पड़े तो ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे, ए बी वेक्टर में से बी में से ए माइनस करने हैं, तो 5 में से 1 माइनस करना है 4 आई कैप, 2 में से 2 माइनस करना है 0 जे कैप, 6 में से 3 माइनस करना है तो 3 के कैप। तो इसी तरह वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप, ये तो ठीक दे रखा है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे अब, तो r1 से r2 की डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, r2 में से r1 वाले माइनस करते रहना है। तो मतलब यहाँ i में से 2i माइनस करना है तो कितना आया -i, j में से 3j माइनस करना है तो कितना आया -2j, k में से k माइनस करना है तो कितना हुआ 0k। चलिए ये अब डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते थे, i वाला i से मल्टीप्लाई, j वाला j से मल्टीप्लाई, k वाला k से मल्टीप्लाई। तो आंसर कितना आ गया -8, वर्क डन की यूनिट्स जूल्स। तो -8 जूल्स का वर्क डन करना पड़ेगा। चलिए जी, तो नेक्स्ट टाइम हम क्रॉस प्रोडक्ट सीखेंगे। आपका होमवर्क क्या है, जितनी भी अभी तक क्लासेस लगी हैं 8 या 9 जितनी भी क्लासेस लगी हैं, स्टार्टिंग से वेक्टर्स बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन भी पढ़ते रहना, उसको नहीं भूलना है। अक्सर जब आप थोड़े दिन का गैप आ जाता है तो डिफ्रेंशिएशन भूल जाते हो, लेकिन वो बारी बारी रिवाइज करते चलना है, आगे जाके बहुत काम आएगी डिफ्रेंशिएशन भी और इंटीग्रेशन भी। चलिए जी, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड कीप शेयरिंग द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।